सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रीजनिंग हब। आपके सामने एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी जिसका नाम था एचपी पटवारी। अभी उसका सिलेबस आ चुका है। ठीक है, अभी बहुत सारे बच्चे उसका सिलेबस देख चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका सिलेबस देख लिया होगा। रिसेंट सिलेबस जिसके बारे में हम सारे बहुत परेशान थे कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है, क्या चीज़ हमें छोड़नी है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे आ चुका है। उम्मीद करता हूँ एक बार उसको आपने गो थ्रू कर दिया होगा। अभी सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मैथ का सिलेबस देखते हैं, क्योंकि मैथ हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात करते हैं। मैथ में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिख रही है नंबर सिस्टम दिख रहा है, रियल नंबर दिख रहा है, नो योर नंबर दिख रहा है। यानी कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। अभी तक हमने अपनी क्लासेस में भी डिविजिबिलिटी रूल जो अभी हम कर रहे थे उसकी क्लासेस चला रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। सारे के सारे टॉपिक इसी चैप्टर के अंदर हम इनको कवर करने जा रहे हैं। यानी कि हमारा पहला चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर सिस्टम, वो आपको देखने को मिल रहा है और वही पहला चैप्टर इनका भी है नंबर सिस्टम। उसके आगे अगर आप देखो तो होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑपरेशन, ये सारे के सारे इसी के अंदर है। नंबर सिस्टम के अंदर का ही पार्ट है। होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वैसे तो मैंने बेसिक क्लास में पूरा का पूरा बताया था, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टाइप है जो हमें आगे कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फ्रैक्शन दे रखा है, डेसिमल दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है। यानी कि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परसेंटेज के अंदर अगर आप देखो तो परसेंटेज में आपको क्या क्या दिख रहा है, डिस्काउंट दिख रहा है, प्रॉफिट लॉस दिख रहा है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिख रहा है। इंट्रो दी हुई है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसकी एप्लीकेशन, यहाँ से जो चैप्टर बनेगा वो आपका बनेगा परसेंटेज का पूरा चैप्टर बनेगा। उसके अंदर आपको फ्रैक्शन का देखने को मिलेगा, डेसिमल का देखने को मिलेगा। परसेंटेज के अंदर आपको डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस पूरा का पूरा चैप्टर इसके अंदर इन्होंने डाल दिया है और सिंपल इंटरेस्ट ये भी इसके अंदर डाल दिया है। यानी कि काफी बड़ा सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, आगे देखो तो बेसिक एल्जेब्रा आपको देखने को मिलेगा। अब एल्जेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इन्होंने इसको अंदर डाला हुआ है। इसके अंदर एक्सप्रेशन आ चुके हैं, फैक्टर आ चुके हैं और आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। तो हमें एल्जेब्रा का पूरा नॉलेज होगा तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो एल्जेब्रा का बहुत बड़ा रोल आपके लिए रहने वाला है। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, यानी कि जिनका एडवांस मैथ है, ठीक है, एसएससी में जिनका एडवांस मैथ अच्छे से है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा अभी तक एसएससी में एडवांस मैथ नहीं पढ़ा है उनको ये सारी की सारी चीजें पढ़ने पड़ेंगी। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट अगर आप देखो तो पॉलिनोमियल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिनोमियल में रिमाइंडर आ गया, फैक्टर थ्योरम, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम करवाने जा रहा था और हमने वो पूरा का पूरा टारगेट रखा है। तो इन्होंने इसको पूरा ही एक अलग चैप्टर बना लिया है पॉलिनोमियल, और यहाँ से जिस जिस तरह की जो जो क्वेश्चन बनेंगे हम उसको पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की फॉर्म में भी आपको इक्वेशन मिलेंगे। टू वेरिएबल की फॉर्म में लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप देखो तो एज, रेशियो और मिक्सचर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है ना, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा चैप्टर हो गया, एक हो गया आपका एज हो गया, रेशियो हो गया और एक हो गया आपका मिक्सचर। यानी कि ये चैप्टर प्लस लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ से मिक्स करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टू वेरिएबल आगे ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करके जाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूट्स और इसके कॉफिशिएंट, वो इन्होंने बिल्कुल दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ रखा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रखा है, नेचर ऑफ रूट्स आ रखा है, सारा का सारा सिलेबस है, इसको हमें एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो तो आपके सामने एपी का भी चैप्टर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। जैसा कि आपको पता है एपी आपके एचपी पुलिस के एग्जाम में तो नहीं था, है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं था। इसके अलावा अगर आप देखो रेशियो का एक पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है, रेशियो प्रोपोर्शन दे रखा है। अब रेशियो से जितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे भी आपको रेशियो का एक अलग चैप्टर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप चलो तो ज्योमेट्री दे रखी है, एंगल दे रखे हैं, ये तो चलो हमने पुलिस के एग्जाम के बारे में भी पढ़ा था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल में हर तरह का ट्राइंगल हमें एक बार गो थ्रू करके जाना पड़ेगा तभी हम इसके क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखो मीडियन दे रखा है और अच्छा ये तो आगे आ गया ना। चलो जी, पॉलीगन्स भी आपको दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखा है, रोम्बस दे रखा है, ट्रेपीजियम दे रखा है। मतलब आपको मेंसुरेशन भी काफी अच्छे लेवल पे पढ़ने ही पड़ेगी। मेंसुरेशन के भी आपको काफी क्वेश्चन देखने को पड़ेंगे। सर्कल और एरिया देख लो जी, बिल्कुल आ रखा है, सर्कल से क्वेश्चन बने हुए हैं, एरिया से, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट पूरा का पूरा दे रखा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। चलो जी, काफी अच्छा और काफी वास्ट सिलेबस इन्होंने दे रखा है।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आगे हमारे पास कंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कंपास और स्ट्रेट हेड दे रखा है, मतलब ये चैप्टर भी हमें देखना ही पड़ेगा। मेजरमेंट में देखो एरिया और पैरामीटर, ठीक है, एरिया ऑफ पैरामीटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, हर चीज हमें एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ रोम्बस, एक एक चीज, एक एक चैप्टर को हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आप क्वांट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। सरफेस एरिया और वॉल्यूम से भी काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री दे रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से भी काफी कुछ आपको सीखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब इसके बाद भी इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है। ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज आपको देखने पड़ेगी। रेशियो ऑफ एंगल्स देखो दिया हुआ है, चलो जी अच्छी बात है। आगे ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में क्या क्या आएगा, हाइट और डिस्टेंस, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और स्टैट के क्वेश्चन तो ऑलरेडी पुलिस के भी पेपर में हमने करे थे, तो ये हमें कोई ज्यादा दिक्कत देने वाला नहीं है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी इन्होंने डाला है। और इसके अलावा वर्क टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे के सारे क्वेश्चन, मेंसुरेशन देख सकते हैं, ये सारा का सारा, मतलब ये काफी बड़ा चैप्टर है, कहूँ तो एक काफी बड़ा टॉपिक आपके पास आ रखा है क्वांट का। क्वांट इसमें आप देख लो, ऐड कर लो, एडवांस मैथ आपको आ रखा है, पूरा का पूरा आपको एक एडवांस मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। इस बार आपको एडवांस मैथ पढ़ना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको अरिथमेटिक पढ़ना पड़ेगा। अगर छोटी बात मैं आपको समझाऊं तो अरिथमेटिक और एडवांस मैथ लेके चलना पड़ेगा। और आपके पास कम से कम अभी सिर्फ 2 या 3 महीने हैं। अगर मैं देखूं, अगर आपका पेपर मार्च में आ जाता है या अप्रैल में आ जाता है, तो 2-3 महीने में ये पूरा का पूरा सिलेबस गो थ्रू करने के लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करने पड़ेगी, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस इन्होंने दे रखा है। एक बार आप इसको खुद जाके गो थ्रू कीजिएगा। ये सिर्फ पार्ट 1 का सिलेबस है। अगर आप साइंस का देखोगे तो कंपोनेंट दे रखे हैं, मटेरियल दे रखा है, सेपरेशन ऑफ दे रखा है, प्लांट दे रखा है, काफी कुछ इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मोशन दे रखा है, लाइट दे रखा है, इलेक्ट्रिसिटी दे रखा है, फन दे रखा है, यानी कि इसका भी काफी बड़ा एक सिलेबस दे रखा है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार इसको देखिएगा। के बाद अगर मैं बात करूं हमारे और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंग्लिश की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको आरसी देखने को मिल रहा है, और वोकैब से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, चलो जी बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं, जेंडर, चलो ये सही है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फाइनाइट इन नॉन फाइनाइट वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यानी कि पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आप रख लो। सबसे पहली चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच पूरा का पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एरर यहीं से बनेगा, वोकेबलरी है, एंटोनिम, सिनोनिम है, टेंस आ चुका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफी अच्छा चैप्टर है। ईडीएम, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बहुत कुछ है, मतलब एक पूरा का पूरा इंग्लिश का आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश बहुत इजी लेवल की नहीं आने वाली, अगर आप इसका सिलेबस देख रहे हो तो काफी अच्छा सिलेबस है। हिंदी के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप एक बार इसको गो थ्रू करके जा सकते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा टॉपिक है, और यूटिलिटीज से क्वेश्चन, नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है, काफी अच्छा दिख रहा है। टर्मिनोलॉजी, साइबर थ्रेट, और इसका भी काफी अच्छा सिलेबस दिख रहा है, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, एमआईएस, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, पर पूरा एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। सेक्शन बी में अगर आप देखो तो हमारे पास फिर से वही बात है, जनरल नॉलेज दे रखा है हिमाचल प्रदेश का, यानी कि एचपीजीके का करंट अफेयर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइंस से रिलेटेड जो लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो देखने को मिलेंगे। इंग्लिश आपके पास देखने को मिलेगी, मैथ और रीजनिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये लेवल थोड़ा इजी रहने वाला है सेक्शन बी का। सेक्शन ए में अगर आप देखो तो ये सेक्शन ए में काफी लेवल आपको उठा हुआ दिखेगा। अगर सेक्शन ए आप अच्छे से क्लियर करते हो तभी सेक्शन बी को आपको एडवांटेज मिलेगी। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और क्या क्या हमारे पास सिलेबस में दे रखा है। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो डेमोक्रेसी से रिलेटेड फंडामेंटल राइट हो गए, ठीक है, सारा ही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। सारी चीज़ें ये सारी की सारी आपके पास दे रखी हैं, इनको देख के चलिए। हाँ जी, इकोनॉमिक्स भी आपको दे रखी है। इकोनॉमिक्स में आपको मनी एंड क्रेडिट दे रखा है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन दे रखा है, डेवलपमेंट दे रखा है, और क्या है, ठीक है, ये 3-4 चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करो तो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया है, इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात करी गई है। यहाँ पे देखो इंडियन डिजर्ट हो गए, हिमालय हो गया, माउंटेन हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, सारा का सारा हो गया। और साथ में वर्ल्ड का भी कुछ पार्ट इन्होंने साथ में लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन आपको देखने को मिले। पॉपुलेशन हो गया, साइज, बहुत कुछ है इसके अंदर जो आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटी हुई है। एशियंट हिस्ट्री, जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो, एशियंट की,
के बाद अगर आप चलो मेडिवल की, तो मेडिवल में कहाँ से स्टार्ट करा है, टर्किश इन्वेजन से स्टार्ट करा है और सिख एम्पायर तक गए हैं। चलो जी, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में अराइवल ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी, और लास्ट में हमें देखना है कहाँ तक लेके गए। ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्ट। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस रहने वाला है, तो इसको आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना पड़ेगा जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। हम जीनियस एकेडमी धर्मशाला की ओर से एक फ्री बैच आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि ऑनलाइन रहने वाला है, जो कि थोड़ा सा आपको, अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल जीरो लेवल से करना चाहते हो, तो आप हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हो। जो बच्चे सोच रहे हैं कि पेड बैच लेना है, हमारा पेड बैच बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन जुड़ना चाहता है, तो जीनियस एकेडमी धर्मशाला में ऑफलाइन बैच आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ऑफलाइन बैच हमारा ऑलरेडी चल चुका है जीनियस एकेडमी धर्मशाला में, और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, और इस सिलेबस को कवर करने के लिए 2 से 3 महीने बहुत कम समय है, क्योंकि इसको एक बार रिवाइज करना है, फिर उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है। जितने आप मॉक टेस्ट दोगे उतना ही आपका सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे मॉक टेस्ट हमें मिले और एक अच्छी गाइडेंस हमें मिले, तो इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जीनियस एकेडमी धर्मशाला को विजिट कर सकते हो। और ये सिलेबस एक बार उम्मीद करूंगा आप इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिए, और इसी सिलेबस के ऊपर हमें सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। ये सारा का सारी प्रिपरेशन इसी सिलेबस के ऊपर हमें करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।